नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी हुआ। डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति डॉक्टर हड़ताल ना करें, यह भी हाईकोर्ट ने कहा है। भविष्य में हाईकोर्ट से अनुमति लेकर ही हड़ताल करें डॉक्टर्स। हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया गया है हाईकोर्ट द्वारा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश जारी हुआ है। डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने के निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं। बता दें आपको, बिना अनुमति डॉक्टर हड़ताल ना करें, ये भी निर्देश जो है हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया गया है। डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों को हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए काम पर वापस लौटना चाहिए। ये हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें जो बोला गया था कि हड़ताल से मरीजों को बहुत नुकसान होगा, मरीजों की मृत्यु भी हो सकती है। तो माननीय हाईकोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है और मुझे अभी पता लगा है कि निर्णय पारित किया है कि जो हड़ताल की जा रही है वो इलीगल है और हड़ताल ख़त्म करके तुरंत डॉक्टर्स अपने काम पर आएँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का हम सभी लोग स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ इस निर्णय को मानने के लिए सब लोग बाध्य होते हैं। तो आपके माध्यम से डॉक्टर से मेरा अनुरोध है कि वो अपने काम पर आएँ, जिससे जो मरीजों को तकलीफ़ हो रही है और कोई देखने वाला नहीं है तो कम से कम उनकी देखरेख हो सके। एमपी में सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाने वाले मरीज भटक रहे हैं और इस बीच हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध ठहराते हुए हड़ताली डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया। यह आदेश कितना जरूरी है, प्रदेश भर में हड़ताल से प्रभावित स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए। अस्पतालों में सन्नाटा, इलाज के लिए भटकते मरीज, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए मरीजों को अपने हाल पर छोड़ देने वाले डॉक्टर। एमपी के सरकारी अस्पतालों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के करीब 15,000 सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की हड़ताल है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मरीज और उनके परिजन भटक रहे हैं। जो मरीज सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। इस हड़ताल से कैसे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, न्यूज 18 ने इसका जायजा लिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है भोपाल का हाल। मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर हैं और ऐसे में आखिर जिले के या कहीं प्रदेश के अस्पतालों के क्या हाल है, जानने के लिए न्यूज 18 की टीम राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंची। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी पंजीयन का काम जो है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है। यानी जो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं उनका पर्चा यहाँ बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँ कि जिस तरीके से निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे कि किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ नहीं बिगड़नी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि आपातकालीन सेवाएँ यानी इमरजेंसी सर्विस में डॉक्टर्स की जो है वो तैनाती की गई है। हालांकि अभी ओपीडी के लिहाज से बात करूं तो जो डॉक्टर्स पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त की गई हैं। ओपीडी के लिहाज से देखूं तो साफ तौर पर जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ओपीडी की कमान संभालें। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इमरजेंसी सेवाएं भी चल रही हैं, कुछ और दूसरे चैम्बर्स की तरफ मैं अगर रुख करूँगा कि आखिर वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से कल ये बात कही गई कि लगभग 95% मांगे मान ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर नहीं आ रहे। भोपाल में अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं तो जारी हैं, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पीजी स्टूडेंट्स ने कमान संभाली है। इंदौर में क्या स्थिति है, आइए ये भी जानते हैं।
डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। तमाम दूर दराज के जिलों से पहुंचे मरीज यहां पर डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये मरीज हैं, इनके जो पैर है उसमें रॉड डली हुई है, रॉड निकलवाने के लिए आए हुए थे। देवास जिले के मरीज हैं, लेकिन इनकी रॉड निकालने वाला कोई नहीं है। तमाम दिक्कतें इनको हो रही हैं और काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से सिकल सेल के कई मरीज हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। अम्मा यहाँ पर पहुँची हुई हैं, ये भी परेशान हो रही हैं। तमाम जो मरीज हैं इनको दिक्कतें हो रही। बताइए आप कहाँ से आए, कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे? मैं गांव का घटाला, तहसील रावटी, जिला रतलाम से आया हूँ। कम से कम 250 किलोमीटर दूर से, और मैं 1.5 साल हो गया। मेरा सिकल सेल की बीमारी है, बच्चे को अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। और मैं कल से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ अस्पताल में कल से ही भटक रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपातकालीन व्यवस्था के लिए मैंने यहाँ डॉक्टरों से पूछा तो बोले कि हड़ताल है, इसलिए बच्चे को नहीं देख पाए, ना घुटनों से चल सकता है और सिकल सेल की बीमारी ज़्यादा बढ़ने के कारण वो रो रहा है, इसलिए मैं कल से यही भटक रहा हूँ। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ऐसे ही हाल हैं। डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं। बात ग्वालियर की करें तो यहाँ आयुष डॉक्टर की सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन जो लोग दूर दराज से जयरोग्य अस्पताल में आए हैं उन्हें परेशानी हो रही है। डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। शासन प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इनकी मांग है केंद्र के समान डीएसीपी, लंबित विभागीय विसंगतियां दूर करने की मांग, तकनीकी विषयों पर अधिकारियों का ना हो हस्तक्षेप, ग्रामीण सेवा बॉन्ड राशि और ट्यूशन फीस की जाए कम, संविदा डॉक्टरों के समान किया जाए बॉन्डेड डॉक्टरों का वेतन। सरकार का कहना है कि डॉक्टरों की 95% मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद भी डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। इनसे ड्यूटी पर लौटने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स और परेशानियां बढ़ चुकी हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, मरीज दर दर भटक रहे हैं, वार्ड दर वार भटक रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं डॉक्टर से कि हमारा इलाज करिए। कई सारे ऑपरेशन जो है वो टाल दिए गए हैं, सर्जरी होनी थी वो टाल दी गई है और अब जो है बाहर के डॉक्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। जो प्राइवेट में डॉक्टर्स हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, निजी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं और वो पहुंचे हैं। अब कोशिश की जा रही है कैसे न कैसे स्थिति को संभालने की, पर बहुत मुश्किल हो चुकी है स्थिति। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पवन पटेल जबलपुर से, वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से हड़ताल जारी है डॉक्टर्स की, आखिर कितना प्रभाव ये डाल रही है, क्योंकि बात अब बन नहीं पा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश के हजारों डॉक्टर्स आज एक साथ दिन भर हड़ताल पर रहे और इससे बड़े पैमाने पर अस्पतालों की जो सेवाएं वो प्रभावित हुई हैं। खासतौर पर देखिए, जो ऑपरेशंस होने थे, जो सर्जरीज होनी थी और जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, ऐसे जो केसेस रहते हैं मरीजों के, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और जो परमानेंट डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उनकी पहले ही कहीं ना कहीं जो कमी की बात है वो अक्सर निकलकर सामने आती है। फिर चाहे बात आप बड़े शहरों की करिए, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या जहां पर मेडिकल कॉलेजेस हैं उन शहरों की करिए, या फिर दूर दराज के जो कस्बों में जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट, जहां पर वो डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं, बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में जो मरीज हैं वो पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए, ये सारी जो सेवाएं वो प्रभावित रही हैं। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से लगातार ये दावे किए गए कि जो इंतजाम है उनको बेहतर किया गया है, जो वैकल्पिक इंतजाम है वो किए गए हैं। फिर चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स की मदद ली गई हो, पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद ली गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर प्रभावित हुई है। और यही वजह रही है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और तमाम जो बड़े अफसर हैं स्वास्थ्य विभाग के, चाहे वो सचिव हों, सह सचिव हों, पूरे समय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में, व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे रहे। लेकिन देर शाम जिस तरीके से हाईकोर्ट का एक डिसीजन भी सामने आया, हाईकोर्ट ने जो डॉक्टर्स के अस्पताल है उसको लेकर सीधे तौर पर कहा कि इस तरह से जो हड़ताल है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, जो स्वास्थ्य सेवा है वो पूरी तरह से जनता से, आम लोगों से जुड़ी हुई है और पीड़ित
मानवता को किसी भी तरीके से खतरे में नहीं डाला जा सकता। इस तरीके की जो बातें हैं, जो हिदायत है, वो भी कहीं ना कहीं दी गई और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो भी लगातार इस जो अपील है वो करते हुए नजर आए। बहरहाल अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद कल व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार आता है और डॉक्टर्स की ओर से आने वाले समय में इस पूरी हड़ताल को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। जी ठीक ठीक ठीक। पवन पटेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, जैसे उग्र डॉक्टर्स दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि दबाव में लाकर के सरकार को अपनी जो मांगे हैं वो मनवा लेंगे, पर हाईकोर्ट से बड़ा झटका डॉक्टर्स को लगा है। बिल्कुल ऋतु, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे झटका ही कहा जाएगा कि डॉक्टर्स जो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार से हम अपनी जिद करके और बात मनवा लेंगे, वो कहीं ना कहीं अब ऐसा संभव नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ इस बीच एक बड़ी बात सामने आई है कि आईएमए ने भी शासकीय डॉक्टर्स को अपना समर्थन दिया है और कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान भी किया है कि हम उन्हें अपना समर्थन देते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार से आईएमए ने अपील की है कि डॉक्टर्स की बात को सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। हमारे साथ आईएमए के प्रेसिडेंट मौजूद हैं ऋतु, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनका समर्थन रहेगा और किस तरह से वो डॉक्टर्स को सपोर्ट करेंगे। सर, किस तरह सपोर्ट करेंगे और किस तरह से अब जो है आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान परिस्थिति यदि ये उत्पन्न हुई है तो ऐसी हुई क्यों, इसको सरकार को बड़ी सहानुभूति पर विचार करना चाहिए कि डॉक्टर हड़ताल पे जाते क्यों हैं। ऐसा हुआ क्योंकि हमको डॉक्टर हड़ताल पे जाना पड़ा। डॉक्टरी पेशा बड़ा संवेदनशील होता है। हम यदि हड़ताल पे गए तो उसके कारणों को खोजना चाहिए और हम ये कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम तो ये सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि साहब हमारी जो उचित मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उनको आप हमारी यदि पूरा करते हैं तो हम तो हमेशा मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये सिक्के का एक पहलू तो ये है कि हड़ताल पे चले गए, सब लोग हमारी आलोचना करने लगते हैं कि डॉक्टरों में संवेदनशीलता नहीं। जबकि यदि आप बैठ के चिंतन करें तो आपको लगेगा कि हाँ, डॉक्टर जो होता है वो सबसे संवेदनशील प्रोफेशन है, क्योंकि वो जान से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हम ये डॉक्टर होने के नाते कभी नहीं ये चाहते कि हमारे मरीजों का नुकसान हो, हम तो उसकी सेवा के लिए हैं। बट दूसरा पक्ष ये है कि हमको ये देखना होगा कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं कि हमको हड़ताल पे जाना पड़ता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हड़ताल से वापस लौटें, तो क्या ऐसे में डॉक्टर्स को वापस लौटना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसको मैंने अभी देखा नहीं है, और यदि वो दिया है तो उसका पालन होगा निश्चित रूप से। हाईकोर्ट की अवमानना कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन यदि हाईकोर्ट ने ये पक्ष दिया है, फैसला दिया है, तो हो सकता है एक पक्ष का हो। हमको ये देखना होगा कि हम इसमें लीगल एड क्या ले सकते हैं, हमारा पक्ष सुना जाए। ये भी निश्चित रूप से तय होना चाहिए कि जब हम डॉक्टरों का पक्ष सुना जाए कि भाई हमारी क्या समस्याएं, तो मेरे को उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट भी इस दिशा में इसको समझेगा। हम अपना पक्ष रखेंगे, लीगल एडवाइस लेंगे और हमारी जो मांगे हैं हम ये सरकार से, शासन से पूरी सद्भावना के साथ में, पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपेक्षा रखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूरी 69 शाखाएं जो प्रदेश में हैं, वो 13,000 डॉक्टर्स, हम सभी सरकारी डॉक्टरों की जो मांगे हैं उनका पूर्ण रूप से, नैतिक रूप से, भौतिक रूप से समर्थन करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश शासन से कि वो हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। हमको समझना चाहिए कि अभी कोरोना गया नहीं है। एक समय तो आप हमारी जय जयकार करते हैं और फिर दूसरे हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं कि नहीं साहब आप लोग सेवा नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, एक पक्ष नहीं है, इसमें दोनों पक्षों को सोचना होगा कि इस समस्या का हल केवल संवाद से हो सकता है। हड़ताल किसी चीज का हल नहीं, मेरा भी ऐसा मानना है। बट हड़ताल हुई क्यों, ये कुछ न कुछ मजबूरी होगी और इसकी जड़ क्या है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, संवादहीनता है। और इसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि इसका मरीजों का कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनके जो आयुष्मान वाले अस्पताल हैं, वहां पर यदि वो कोई ऐसे गंभीर मरीज सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो हम उनका इलाज करने के लिए तत्पर हैं। और मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। बट हमारा पक्ष भी सुना जाना चाहिए, ऐसा मेरी अपेक्षा है। मैं डॉक्टर R.K. पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मध्य प्रदेश। ठीक पवन, लौटूंगी आपके पास। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील,
धरती पर कहा जाता है भगवान तो डॉक्टर होते हैं, पर डॉक्टर ही हड़ताल पर चले गए। मरीज ऐसे भटक रहे हैं वार्ड दर वार्ड, उनकी हालत खराब है। आखिर ऐसा नहीं लगता कि स्थिति जैसी बन गई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार को झुकना चाहिए और थोड़ा डॉक्टर्स को झुकना चाहिए और बात बना लेनी चाहिए कहीं ना कहीं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई थी, उस हड़ताल के बाद मध्य प्रदेश के सभी जो सरकारी अस्पताल है उनमें स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई थी। ग्वालियर में भी हमने दिखाया था कि किस तरह से यहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं। करीब 350 से ज़्यादा जीआरएमसी के डॉक्टर जयरोग्य अस्पताल से कामबंद हड़ताल पर रहे। इसके अलावा 140 से ज़्यादा डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के थे जो जिला अस्पताल सिविल अस्पताल में तैनात थे, ये सभी हड़ताल पर थे। हालांकि हाईकोर्ट ने जैसे ही इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया और काम पर लौटने के आदेश दिए, उसके तत्काल बाद जयरोग्य अस्पताल में जो धरने पर डॉक्टर बैठे थे उन्होंने अपना धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन डॉक्टर वहां से चले गए हैं, अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शाम तक जो स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं लगातार प्रभावित होगी। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में 20 से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे वो ऑपरेशन नहीं हो पाए। इसके अलावा 5 जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में है उनका पोस्टमार्टम होना था, वो पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उसके चलते करीब 36 घंटे से ज़्यादा परिवार के लोग पीएम हाउस के बाहर बैठे हैं, अपने शवों का पीएम के बाद लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो डॉक्टरों की हड़ताल के बाद लगातार प्रभावित हुई है। अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अगर डॉक्टर नहीं लौटते तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि झुकना चाहिए, तो सरकार ने लगभग ज़्यादातर मांगे डॉक्टरों की मान ली है, लेकिन जो ग्रेड पे है उसी को लेकर संभवतः मसला उलझा हुआ है। डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक लिखित में उनके पास सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो अब देखना ये होगा कि डॉक्टर किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। क्या वो पीछे कदम हटाते हुए वापस काम पर लौटते हैं या फिर गतिरोध की स्थिति आगे भी जारी रहेगी? ठीक। वासु, जिस तरह से स्थितियां चरमरा गई हैं, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, पेशेंट परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर अपनी जिद पर अड़े हैं। अब जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद आप किस तरह का रुख देख रहे हैं डॉक्टरों का? क्या वापस लौटेंगे हड़ताल से और काम को फिर से शुरू करेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, जिस तरीके से हड़ताल के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं वो अपने आप में बेहद ही गंभीर मामला है और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। जिस तरीके से लगातार मीडिया के माध्यम से खबरें आई, कई जगहों पे बहुत जो सीरियस मरीज थे, जो ऑपरेट जिनको होना था, जिनकी सर्जरीज को टाला गया और कई मरीजों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे शिफ्ट करने की तक नौबत आ गई। तो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, सीधे तौर पर मरीज और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ी है। और हाई कोर्ट ने इन्हीं सब तमाम बातों पे संज्ञान लेते हुए जो डॉक्टर्स की हड़ताल थी उसकी निंदा की और कहा है कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स जो हैं उनको हड़ताल से वापस काम पर लौटना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो अब क्या फैसला लेता है और कल यानी कि जब कल सुबह से ओपीडीज का जो हॉस्पिटल्स हो चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो वहां पे जब समय शुरू होगा तो वहां पे डॉक्टर्स का क्या कुछ रुख रहने वाला है। उम्मीद निश्चित तौर पर यही करेंगे कि मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स को निर्णय लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए और कुछ अन्य भी तरीके हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखने वाली बात होगी कि हड़ताल डॉक्टरों की लगातार जारी रहेगी या आदेश जो हाईकोर्ट का आया है उसके बाद ये हड़ताल खत्म होगी और डॉक्टर्स फिर से काम पर लौटेंगे और मरीजों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकेगी। फिलहाल इसी के साथ ही इतना ही।